स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 63 है। एडिशन है 2021। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं मीता और उषा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है और दोनों की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 1,40,000 और 1,20,000 है। फिर ये भी बता रखा है क्वेश्चन में कि दोनों ने ड्राइंग जो करी है वो 32,000 और 24,000 करी है और दोनों ने ये जो ड्राइंग करी है वो 1 जनवरी 2016 को करी है। फिर इन्होंने 15-16 का अकाउंट बना लिया अपना, यानी 2015-16 ईयर का अपना अकाउंट बना लिया और उसके बाद इन्हें पता चला कि ये गलतियां हुई हैं, ये ओमिशंस हुए हैं। क्या क्या ओमिशंस हुए हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम चार्ज करना भूल गए और मीता को कमीशन देना भूल गए 8,000 जो से मिलना था। तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो इन तीन काम को करे बिना बढ़ गया था। अब आपसे कहा गया है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, जो कि 16-17 हो जाएगा, 2016-17, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है टू रेक्टिफाई द अबव एरर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो गया? इनकी ओपनिंग कैपिटल्स आपको गिवन है, इनके ड्राइंग्स आपको गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और मीता का कमीशन वो लोग देना भूल गए हैं और आपसे कहा गया उसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्लियर बच्चों? तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं बच्चों कि किसको क्या क्या मिलना था, किसको क्या क्या देना था या किससे क्या क्या लेना था। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो 6% के हिसाब से 14,000 का 6 पर 1,40,000 का 6% होता है 8,400 जो मीता को मिलेगा। 1,20,000 का 6% होता है 7,200 जो कि उषा को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में खास बात है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ड्राइंग एक पर्टिकुलर डेट पे करी गई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको सिंपली 3 महीने का निकालना होगा, क्योंकि अगर कोई ड्राइंग एक ही बार कर रहा है और वो भी एक पर्टिकुलर डेट पे कर रहा है तो उस पे जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो बचे हुए टाइम पीरियड का निकाला जाएगा, दैट इज 3 मंथ्स इन दिस केस। इसकी ड्राइंग 32,000 है, 6% होता है इसका 1920। ठीक है बच्चों, 32,000 का 6% 1920 होता है, 1920 का 3 मंथ्स का निकालोगे तो 480 आएगा। 24,000 का 6% 1440 होता है पूरे साल भर का, 3 मंथ्स का निकालोगे तो 360 आएगा। तो याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों को दिया जाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन लोगों से लिया जाना है, उसके अलावा कमीशन जो मीता को दिया जाना है वो है 8,000। तो ये सब चीजें हमें प्रोवाइड करनी है टू द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने पूरे साल का निकाला बिकॉज ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग की एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है तो कोई एवरेज टाइम पीरियड की जरूरत नहीं है, किसी प्रोडक्ट मेथड की जरूरत नहीं है, सिंपली 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर एक ही बार ड्राइंग करता है और डेट ऑफ ड्राइंग एग्जैक्टली गिवन है क्वेश्चन में, तो हम सिंपली बचे हुए टाइम पीरियड का ही इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन ड्राइंग्स। और दोनों की ड्राइंग सेम डेट पे हुई है 1 जनवरी 2016, यानी इस साल 3 महीने का इंटरेस्ट निकलना चाहिए दोनों पे, जो कि ये निकल कर आया 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को की जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसको पास करने से पहले आप एक एडजस्टमेंट टेबल बना लीजिएगा बच्चों, उसके बाद वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी काफी आसान हो जाती है। क्लियर बच्चों? अब देखिए वो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आप बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल और ये जो एडजस्टमेंट टेबल बनाई जाएगी इसमें पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम होगा मीता का, तीसरा कॉलम होगा उषा का, यानी जितने पार्टनर उतने कॉलम तो बनेंगे, और लास्ट कॉलम होगा फर्म का। तो एक पर्टिकुलर वाला कॉलम जरूर बनेगा, एक फर्म का कॉलम जरूर बनेगा, और उसके अलावा जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कॉलम बनेगा आपकी एडजस्टमेंट टेबल में। ठीक है बच्चों? ये इस तरह से आपकी एडजस्टमेंट टेबल बनेगी। अब इसके पर्टिकुलर्स में करना क्या है? इसके पर्टिकुलर्स में आपको वो सब लिखना है जो होना रह गया था, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
टू बी क्रेडिटेड, जो कि इनको दिया जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। कितना क्रेडिट किया जाएगा? 8400 इसको और 7200 इसको, यानी कि टोटल इन्हें जो क्रेडिट किया जाएगा वो हो जाएगा 18 और 8 और 7 15,600। ये फर्म को डेबिट कर दीजिएगा। ये ब्रैकेट डेबिट को इंडिकेट करता है बच्चों, और बिना ब्रैकेट के लिखा है समझ जाइए कि आप इन्हें क्रेडिट कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनसे लिया जाएगा, तो टू बी डेबिटेड। इसका आया था 480, इसका आया था 360 और टोटल हो गया ये 840, जो फर्म के लिए क्रेडिट हो गया, इसलिए हमने इसको बिना ब्रैकेट के लिखा है। कमीशन जो कि केवल मीता को मिलना था 8000, तो मीता को तो क्रेडिट हो जाएगी मगर फर्म क्या हो जाएगी? डेबिट। तो इस तरह से जो जो पार्टनर को दिया और लिया जाना था वो हमने दे दिया और ले लिया। पार्टनर को जो दिया जाएगा वो क्रेडिट, अगर पार्टनर क्रेडिट होंगे तो फर्म डेबिट, पार्टनर से जो लिया जाएगा वो डेबिट, और अगर पार्टनर डेबिट होंगे तो फर्म क्रेडिट। और पार्टनर को जैसे कमीशन भी दिया जा रहा था तो मीता तो क्रेडिट हो गई मगर फर्म क्या हो गई? डेबिट। और जब सारी गलतियां सुधर जाए तो लास्ट स्टेप आपको फर्म के अकॉर्डिंग करना है। आपको ये देखना है कि इन सब को करने के बाद फर्म को फायदा हुआ या नुकसान, और जो भी फायदा या नुकसान होगा वो मीता और उषा में 2:3 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। हमें यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि फर्म को नुकसान ही हुआ है। वो कैसे? 15,600 और 8,000, 23,600, 23,600 का तो फर्म को लॉस हो रहा है और 840 का केवल गेन हो रहा है। तो ये आप माइनस करके देखेंगे तो 60, 15 minus 7 is 15 minus 8 is 7 और 22,760 का फर्म को लॉस हो रहा है, जो फर्म इन लोगों में 2:3 के रेशियो में बांट देगी। तो लिखिए लॉस ड्यू टू अबव, क्योंकि ये इन सब वजहों से ही ये लॉस हुआ है, लॉस ड्यू टू अबव, और इसको 2:3 के रेशियो में मीता और उषा में बांट दीजिए। किस अमाउंट को बांटेंगे बच्चों? 22,760 को। तो 22,760 से फर्म तो हो जाएगी क्रेडिट और ये दोनों हो जाएंगे डेबिट। किस रेशियो? तो बच्चों जब इस 22,760 को आप बांटेंगे 2:3 के रेशियो में, तो मीता का हिस्सा आएगा 91,054 और उषा का आएगा 13,656 ऑफ लॉस। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिएगा ये जोड़ के 22,760 आ जाएगा। फिर आपको निकालना है नेट इफेक्ट कि ओवरऑल अब ये सारी गलतियां सुधारने का नेट रिजल्ट क्या है, किस पे डेबिट अमाउंट ज्यादा आया, किसका क्रेडिट अमाउंट ज्यादा आया। ठीक है, फर्म का तो नेट इफेक्ट नील ही आएगा क्योंकि फर्म ने जितना इनसे इनको दिया उनसे उतना लॉस के तौर पे इनको बांट दिया। ठीक है बच्चों, तो फर्म को तो आपको अल्टीमेटली नील करना ही होता है। ठीक है, अल्टीमेट इफेक्ट आपको देखना है कि मीता और उषा पे क्या पड़ा, इसका किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मीता को देखते हैं पहले, 8,000 और 8,000 16,400, तो इसका आपका क्रेडिट आ रहा है और डेबिट आ रहा है 9104 प्लस 480 9584 9584, माइनस करेंगे तो ये 16 आएगा और 13 minus 5 8 होता है, 15 minus 9 6 होता है, तो 6816 क्रेडिट आ रहा है क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो इट मींस मीता हैज टू बी क्रेडिटेड। क्लियर बच्चों? उषा का 6816 डेबिट ही आएगा पक्का, तो ये दो ही लोग हैं मगर फिर भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 13,656 में आपको 360 और जोड़ना है, 600 और 300 900 और 60 और 50 होता है 116, यानी कितना हो गया 4016, 14,016 हो गया ये, 14,016। ठीक है बच्चों, 60 और 50 56 116 और 600 और 300 900, 900 और 116 होता है 1,016, 13,000 और 1,016 14,016, 14,016। उसमें से 7,200 कम कर दीजिए, ये 16 आ गया, 10 में से रुक गया 8, 13 में 7 गया 6, तो 6816। तो जब ये नेट इफेक्ट निकल के आ जाता है बच्चों, तो फिर आपको केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जो डेबिट हो रहा है इसको डेबिट ही करिए और जो क्रेडिट हो रहा है इसको क्रेडिट करिए इन द एडजस्टमेंट एंट्री, यानी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? फर्म को नील करना जरूरी होता है, यही कारण था कि जब सब कुछ गलतियां सुधारने के बाद जो भी फर्म का नेट वो आया, ओवरऑल फर्म को लॉस हुआ,
फर्म खुद उसके लिए क्रेडिट हो गया, इन दोनों को उसने डेबिट कर दिया, इनके रेशियो और खुद नलिफाइड हो गई। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमें इनका नेट इफेक्ट चेक करना है कि कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू करेक्शन ऑफ द अबव मिस्टेक्स। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट नीता क्रेडिट हो रही है और उषा डेबिट हो रही है 6816 से। तो जनरल एंट्री हो जाएगी इसकी बच्चों, नीतास कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा और उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते तो उषास करंट अकाउंट डेबिट टू मीतास करंट अकाउंट क्या है। तो यानी इसकी एडजस्टमेंट भी बनी बच्चों, उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नीतास कैपिटल अकाउंट 6816। क्लियर बच्चों? एडजस्टमेंट एंट्री पास टू रेक्टिफाई अबव एरर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको ये जर्नल बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्री बनानी होगी। सिर्फ एडजस्टमेंट टेबल बना के मत छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ये एंट्री आपको बनानी जरूरी है। मार्क्स आपको आपकी इस एंट्री के ही मिलने वाले हैं, ठीक है? बट हाँ, वो टेबल भी बहुत जरूरी थी, वो जब तक और टेबल नहीं बनाते तो आपको ये अमाउंट पता नहीं चलता। दैट्स व्हाई आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इस तरह से ही पास एलिमेंट्री क्वेश्चंस किए जाते हैं। जो गलतियां हैं उनको सुधारिए, ठीक है बच्चों? और सुधारने के बाद बस फर्म को लास्ट में जरूर चेक कर लीजिए कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फर्म को बैलेंस करना जरूरी है। अगर उन गलतियों सुधारने के बाद फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म इनमें बांट देगी, फर्म को कोई लॉस हो रहा है तो वो भी वो फर्म इनमें ही बांट देगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में फर्म को लॉस हो रहा था 22,760 का, तो फर्म खुद क्रेडिट हो गई, इन्हें डेबिट कर दिया ताकि फर्म खुद नलिफाइड हो जाए। फिर इन लोगों का ओवरऑल इंपैक्ट देखेंगे क्या पड़ा, कौन डेबिट हो रहा है कौन क्रेडिट हो रहा है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट भी पास की जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में की गई। क्लियर बच्चों? आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।